बाबा रामदेव ने कोरोना महामारी का सफल इलाज करने का दावा करते हुए कोरोनिल नाम से एक दवा मंगलवार को बाजार में उतारी थी। आयुष मंत्रालय ने इस दवाई से पल्ला झाड़ दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव की काफी किरकिरी हो रही थी। आयुष मंत्रालय ने अब कहा है कि उसे दवा के क्लिनिकल ट्रायल संबंधी सभी दस्तावेज मिल गए हैं और वह शोध के नतीजों को सत्यापन के लिए इन दस्तावेजों का अध्ययन करेगा। इस पत्र के आते ही अब बाबा रामदेव का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का विरोध और नफरत करने वालों के लिए घोर निराशा की खबर। बाबा रामदेव ने अपने ट्वीट के साथ आयुष मंत्रालय का एक पत्र भी अटैच किया है। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण ने इस बारे में कल मंत्रालय को एक पत्र लिखा था, जिसके जवाब में आयुष मंत्रालय ने आचार्य बालकृष्ण को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि उसे दवा के क्लिनिकल ट्रायल संबंधी सभी दस्तावेज मिल गए हैं। मंत्रालय शोध के नतीजों के सत्यापन के लिए इन दस्तावेजों का अध्ययन करेगा। आपको बता दें कि मंगलवार को दवा लॉन्च करते समय बाबा रामदेव का दावा था कि यह दवा इतनी असरदार है कि कोरोना के माइल्ड से मॉडरेट केसेस 3 से 7 दिन में रिकवर हो जाते हैं। उन्होंने ट्रायल के नतीजे का हवाला देते हुए यह दावा किया था। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है और पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही यह फैसला भी लिया गया है कि ओबीसी कमीशन अब इस बात का भी ध्यान रखेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से किसी जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े। कमीशन इसकी रिपोर्ट जनवरी 2021 तक दे सकता है, यानी पहले से निर्धारित समय से 6 महीने का समय और दे दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। 1482 शहरी सरकारी बैंकों और 58 बहु राज्य सरकारी बैंकों समेत सरकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक की सुपरवाइजरी पावर्स के तहत लाया जा रहा है। मुद्रा लोन के तहत शिशु लोन को ब्याज दर में 2% की छूट मिलेगी। इससे 9 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ होगा। यह योजना 1 जून से शुरू होगी और मई 2021 तक चलेगी। इस साल पर 1546 करोड़ रुपए का खर्च होगा। भारत और चीन के बीच 5 मई के बाद से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तनाव कम करने के लिए लगातार सैन्य बैठकें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई ठोस सुधार नहीं दिखा। अब पहली बार दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चा हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और चीन ने बुधवार को पूरे मुद्दे पर बातचीत कर तनाव कम करने के विकल्पों पर ध्यान दिया। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के पूर्व एशिया के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव और चीन विदेश मंत्रालय के महानिदेशक वू जियांगहो ने हिस्सा लिया। जून में पहली बार दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चा हुई है। इससे पहले सैन्य कमांडर स्तर की बैठक हुई थी। कमांडर स्तर की बैठक लगभग 11 घंटे चली थी। इसी बीच दोनों देश सीमा पर अपनी अपनी ताकत भी बढ़ाते जा रहे हैं। इससे पहले भारत और चीन के बीच सेनाओं को पीछे करने पर सहमति बनने के एक दिन बाद चीन के रक्षा मंत्रालय ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संघर्ष के लिए भारत को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा कि हम आशा करते हैं कि सीमाई इलाकों में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत ने एक तरफा कार्रवाई की, जिसकी वजह से हिंसा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल के अंत तक ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को नौकरी देने के लिए यह करना जरूरी था। ट्रंप ने अप्रैल में एक शासकीय आदेश के जरिए ग्रीन कार्ड जारी करने पर 90 दिनों की रोक लगा दी थी। सोमवार को उन्होंने एक घोषणा जारी करते हुए इस निलंबन की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी। ट्रंप से जब निलंबन आदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मंगलवार को सैन लुइस, एरिजोना में पत्रकारों से कहा, हम सभी अमेरिकियों को नौकरियां देना चाहते हैं। अभी हम चाहते हैं कि नौकरियां अमेरिकियों को मिले।
राष्ट्रपति ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच आर्थिक संकट के कारण नौकरियां गंवाने वाले लाखों अमेरिकियों की मदद करने के लिए यह कदम उठाया गया है।